हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल एंड आई अपडेट। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वीएम इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करेंगे और एक वीएम इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और गूगल क्लाउड में हम वो उन रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल करते हैं। बट गाइस, इससे पहले कि हम इस चीज़ को देखें और समझें और जाके हम वीएम इंस्टेंस को लॉन्च करें, पहले हम देख लेते हैं कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है जो एक हमारे सिस्टम में या सर्वर में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, किसी भी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि गाइस, सपोज़ ये मेरा सिस्टम है। इसको हमें लॉन्च करने के लिए या हमें इसको रन करने के लिए इसमें हमें बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। अ, जैसे पहला है, हमें इसमें रैम चाहिए। देन गाइस, हार्ड ड्राइव चाहिए यानी स्टोरेज। देन गाइस, हमें इसमें प्रोसेसर लेना पड़ेगा। देन गाइस, हमें चाहिए आईपी एड्रेस। देन गाइस, हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, मैं हार्डवेयर इसलिए पूरा दे रहा हूँ गाइस क्योंकि हार्डवेयर में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि उसमें हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका मदरबोर्ड हो गया और इंटरनल चीज़ें हो गई, एसएमपीएस। तो वो सारी चीज़ें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने हार्डवेयर अलग से डाल दिया। बट हार्डवेयर की दो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो वो मैंने अलग से मेंशन कर दी है। तो गाइस, हमें किसी भी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए हमें इन बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये रैम हो गया। देन गाइस, आपका हार्ड ड्राइव हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, आईपी एड्रेस हो गया और उसकी अदर कुछ हार्डवेयर्स हो गए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस किसी भी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप जैसे कि गाइज, आप कंप्यूटर्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हो तो आप जानते होंगे कि उसमें कीबोर्ड भी होता है, माउस होता है, वो सारी चीज़ें। वो तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई गाइज कि हर सिस्टम के लिए। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से आप जाओगे और आप क्लाउड पे जा रहे हो तो क्लाउड पे भी आपको वो वीएम इंस्टेंसेस यानी एक तरह का सिस्टम ही हुआ, वो वीएम इंस्टेंसेस को लॉन्च करने के लिए आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी गाइस। आपको उस सिस्टम की मेमोरी के लिए आपको ये रैम चाहिए, स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव चाहिए और परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर चाहिए और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या आपको उससे कनेक्ट होने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए और उसकी जो बेसिक अदर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जो पावर सप्लाई वगैरह है, वो चाहिए। तो गाइज, ये क्लाउड में हमारा फुलफिल कैसे होता है और हम इसे कैसे करते हैं, वो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको। कि गाइज, जो हम क्लाउड का जो हम वीएम इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं या जो क्लाउड की जो वीएम्स होते हैं, वो गाइज हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो होती है। बट हमें इन सब चीज़ों को लिख के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें क्लाउड पे ये सारी चीज़ें वन बाय वन हमें दिख जाती हैं, मिल जाती हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ले सकते हैं। फिर चाहे वो रैम हो, स्टोरेज हो, प्रोसेसर हो, उस या उसका आईपी एड्रेस हो। इसमें गाइस, आपको दो तरह से आईपी एड्रेस मिलेंगे। एक मिलेगा आपको इंटरनल, एक एक्सटर्नल। यानी एक आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, एक आपका अभी प्राइवेट रहेगा। देन गाइस, ये हार्डवेयर भी आपको ओईएम ही प्रोवाइड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक हार्डवेयर भी वही आपको प्रोवाइड करता है जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर होगा। तो गाइज, अगर आपने ये क्लाउड अपना अपना बनाया हुआ है तो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। और अगर आपने किसी से लिया हुआ है, किसी ओईएम से, सपोज जीसीपी है तो जीसीपी आपको देगा। एडब्ल्यूएस है तो एडब्ल्यूएस आपको देगा। और गाइज, हाँ गाइज, इसमें अगर जीसीपी है तो जीसीपी देगा, एडब्ल्यूएस है तो एडब्ल्यूएस देगा और अजोर है तो अजोर आपको देगा।
और गाइज इस समय मार्केट में तीन ही लीडिंग क्लाउड लीडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो गाइज यही हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आपको आपका पहला है AWS, देन गाइज आपका है अजोर, देन आपका है GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये तीन लीडिंग ब्रांड हैं गाइस जो 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 मार्केट को लीड कर रहे हैं क्लाउड के लिए। सॉरी, इसकी स्पेलिंग गलत होगी गाइस, अजोर की। तो ये तीन ही प्लेटफॉर्म हैं जो सिस्टम जो भी क्लाउड को लीड कर रहे हैं। AWS, अजोर एंड GCP। तो ये तीन ही क्लाउड अभी लीड कर रहे हैं गाइस। तो हम जो GCP को देख रहे हैं गाइस, हम देख रहे हैं GCP को। अ, तो गाइस इसको देख लेते हैं कि इसमें हम VM इंस्टेंसेस को कैसे लॉन्च करते हैं और जो चीज़ें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हम उसे कैसे फुलफिल करेंगे और हम उसको GCP पे कैसे लॉन्च करते हैं। तो चलते हैं गाइस इसके कंसोल पे चल के देखते हैं कि हम इसे कैसे लॉन्च करते हैं। तो गाइस हम चलते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। गाइस सबसे पहले हमें इसका कोई प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं कि हम कौन से प्रोजेक्ट के अंदर VM इंस्टेंसेस को लॉन्च करने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं माय फर्स्ट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। कोई नहीं गाइस, मैं अभी आपको कंप्यूट क्लाउड बताने के लिए गाइस मैंने ये गाइस इसलिए ये मैसेज दे रहा है क्योंकि मैंने इसकी बिलिंग को डिसेबल कर दिया है, इसलिए ऐसे मैसेज दे रहा है। अभी आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो बिलिंग पेज पे ही ले जाएगा। ये देखिए बिलिंग अकाउंट पे लाया, क्योंकि गाइस मैंने इसका ना बिलिंग अकाउंट डिसेबल कर दिया है। तो गाइस मैं कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, मैं आपको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं आपको कंप्यूट क्लाउड का वो डेमो करके दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने यहाँ, आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो कंप्यूट इंजन में, कंप्यूट क्लाउड, कंप्यूट इंजन VM इंस्टेंसेस। और गाइज आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो VM इंस्टेंसेस, कंप्यूट क्लाउड में क्लिक करोगे तो VM इंस्टेंसेस के पास आप चले जाओगे। तो गाइज ये देखिए मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं आ गया गाइज। टोटल VM अभी 0 है। मैंने क्लिक किया VMs पे, तो VM से में क्लिक किया गाइज। ये तो ये आप देखेंगे इंस्टेंसेस आ गया यहाँ, क्रिएट इंस्टेंसेस, इंपोर्ट VMs एंड रिफ्रेश। तो गाइज हमें क्रिएट करना है, मैं क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। अब गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी VM को लॉन्च करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो आपको देना पड़ेगा। जो आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये वाली हैं गाइस। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले यहाँ आ रहा है नेम, हमें VM का नेम देना है कि हम उस VM का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए हम इसको दे देते हैं माई फर्स्ट इंस्टेंस, माई डेमो इंस्टेंस। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ गाइस माई डेमो VM, माई डेमो VM एंड 31/24। ठीक है गाइस। अब गाइस इसमें आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, रीजन एंड जोन। गाइस ये रीजन एंड जोन क्या होते हैं गाइस? जब आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को हमें अपना रिसोर्सेज लेते हैं तो वो किस रीजन में है और कौन से जोन में है। एक रीजन में कई सारे जोन हो सकते हैं गाइस। सपोज कि आपको जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यूएस सेंट्रल में यहाँ कई सारे जोन हैं। यूएस सेंट्रल A है, B है, C है और F है। तो गाइज एक रीजन के अंदर कई सारे जोन्स हो सकते हैं, यानी एक एरिया के अंदर कई सारे डेटा सेंटर्स हो सकते हैं।
इसे हम कैसे समझ सकते हैं गाइस? सपोज ये मेरा एक जोन है, ये मेरा जोन है, सॉरी ये मेरा एक रीजन है, और इस रीजन, ये मेरा मुंबई रीजन है सपोज गाइस, सपोज ये मेरा मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन है। और गाइज मुंबई रीजन में मेरे कई सारे डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। सब सपोज मेरा अंधेरी वेस्ट वेस्ट में हो सकती है, नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में हो सकता है। तो इसके अंदर भी मेरा ये पूरा रीजन है, और इसके अंदर मेरे छोटे छोटे 4 जोन्स हैं, 4 एरिया में मेरे डेटा सेंटर बने हुए हैं। ये मेरा जोन ए हो गया, ये ए हो गया गाइज, ये बी हो गया, सॉरी ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये मेरा डी हो गया, डी हो गया। तो गाइस इस तरीके से मेरे मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर मेरे ये 4 डेटा सेंटर हो गए। और गाइस जब मैं इसमें कोई वीएम इंस्टेंस लॉन्च करने जाऊंगा, तो मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, या यहाँ मिले, या फिर मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ सकता हूँ अपने ओईएम के ऊपर कि वो मुझे चाहे यहाँ दे दे, चाहे यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, या यहाँ दे दे। तो गाइज ये रीजन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये जोन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ, बट ये आपकी चॉइस के ऊपर है। नाम आप चूज़ कर सकते हैं, आप रीजन चूज़ कर सकते हैं, एंड आप जोन चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से जोन में वो लेना है। बट गाइज मैं फ्री क्रेडिट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जाता हूँ, मेरा मिनिमम चार्ज लगेगा। हो सकता है कि आप स्पेसिफिक चीज़ के साथ जाएं तो वो चार्जेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं, इट्स अ पॉसिबल। देन गाइज सेकेंड स्टेप आता है आपका कि आप वो वीएम इंस्टेंस कौन से पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। आपका जनरल पर्पज़ है, नॉर्मल रूटीन में आप यूज़ करना चाहते हैं, जनरली कोई नॉर्मल मशीन है उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप कोई कंप्यूट ऑप्टिमाइज यूज़ करना चाहते हैं, हाई परफॉर्मेंस आपको चाहिए मशीन, हाई कॉन्फ़िगरेशन की चाहिए, या मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए जिसमें आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें आपको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप स्टोर ऑप्टिमाइज चाहते हैं। गाइस ये कैटेगराइज मशीन्स हैं गाइस, इसमें आपको 5 तरह की कैटेगराइज आपको मशीनें मिल जाती हैं गूगल प्लेटफॉर्म पे। पहला है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में भी गाइस बहुत सारी कैटेगरी है, C4 है, C4A है, NA है, C3 है, C3D है। और ये मशीन किस सीरीज में कैटेगराइज है गाइस? ये इसलिए कैटेगराइज है गाइस कि इसमें जैसे C4 में देखेंगे कि 2 CPU से 192 CPU आपको मिलेगा, मेमोरी आपको 4 GB से आपको 1488 GB तक मिल सकता है, और आपको ये प्लेटफॉर्म कौन सा मिलेगा? इंटेल एमरेल्ड रैपिड का मिलेगा आपको। देन गाइज आप सीरीज जैसे ही चेंज करोगे तो ये देखिए इसमें इसकी अवेलेबिलिटी और हायरिटी आपको यहाँ दिखा देगा कि आपको यहाँ प्लेटफॉर्म कौन सा मिलेगा, मेमोरी कितनी मिलेगी, और वीसीपीयू कितना मिलेगा। और गाइज जब आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज पे जाएंगे तो सेम तरीके से कि इसमें वीसीपीयू कितना मिलेगा, मेमोरी कितना मिलेगा, और प्लेटफॉर्म कितना मिलेगा। तो गाइज आप अपने कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से आप उसका वीसीपीयू, मेमोरी और प्लेटफॉर्म की टाइप की सीरीज आप चूज कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसा है, आपको ज़्यादा ग्राफिक्स वाला ज़रूरत है, मेमोरी वाला ज़रूरत है, या फिर आपको ज़्यादा स्टोरेज वाले की ज़रूरत है। तो गाइज़ आप इस तरीके से अपनी मशीनों को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। आप गूगल पे भी जाके गूगल क्लाउड मशीन्स या सीरीज करके डालेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएंगी। और आप अगर आपके पास लॉगिन है, आपका फ्री टायर एलिजिबल है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपको किस किस तरह की मशीनें मिलती हैं। जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन में गाइज ज़्यादातर आपको ग्राफिक्स वाला मिलेगा, जिसमें आपको ग्राफिक्स का ज़्यादा काम करना है, तो ग्राफिक्स वाला आपको मिलेगा। और गाइज जैसे ही आप अगर आप देखना चाहते हैं उसके चार्जेस वगैरह भी यहाँ आपको दिख जाएगा। ये देख ले मंथली एस्टिमेट में गाइज $204 तक का आ जाता है इसका। देन आपको ये देखिए जब आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज में जाते हैं तो इतना आपको मंथली एस्टिमेट देता है। देन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में ये देखिए मंथली एस्टिमेट
देन कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन में ये है आपका। देन आप जनरल पर्पज पे जाते हैं तो आपको इतना, यानी गाइस आपको जनरल पर्पज की सीरीज की मशीनें आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी। इसमें भी जब आप C4 वगैरह पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस दिखाएगा। ये देखिए यहाँ $70 दिखा रहा है। आप जैसे E2 पे जाएंगे तो $24 दिखाएगा आपको, ये देखिए। और N2 पे जाएंगे, N2 पे जाएंगे तो $70। यानी गाइस E2 वाला जो मेरा डिफ़ॉल्ट है ये मेरा सबसे कम चार्जेस ले रहा है, और इसमें मुझे 2 vCPU एंड 4 GB मेमोरी मिल रही है एंड 10 GB का मुझे स्टोरेज मिल रहा है, और टोटल चार्जेस इसके मुझे $24.86 पड़ेगा मेरे को। तो गाइज इसमें आपको पांच तरह की मशीनें आपको मिल जाती हैं। और गाइज इसमें आप गूगल में सबसे बेनिफिशियल ये है कि आप इसमें कस्टम मशीनें भी बना सकते हैं। कस्टम मशीनें कैसे बनाते हैं गाइज वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कस्टम मशीनें कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ गाइज कि मैं इसमें केवल मशीनें को लॉन्च कैसे करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइज। ये आपका आप देख लिया आपने कि इसमें कई पर्पज की मशीनें मिलती हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है या ग्राफिक्स की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप सीरीज़ को चूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे केवल आपको दिखाना है इसलिए मैं जनरल पर्पज़ आपको दिखा रहा हूँ। देन गाइज नेक्स्ट आप चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे है। अब देखिए गाइज यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन है। जैसे आपको इनमें से इन सीरीज़ में या जनरल पर्पज़ में आपको ये नहीं चाहिए, आपको आपकी रिक्वायरमेंट ही कुछ अलग है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन या रिक्वायरमेंट ही कुछ अलग है। तो गाइज़ आप यहाँ से कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कोर बढ़ा सकते हैं, मेमोरी बढ़ा सकते हैं। उसके हिसाब से आपको चार्जेस डिफाइन हो जाएंगे कि आपको उस मेमोरी और उसका देखिए, ये देखिए जैसे ही आपने यहाँ 4 vCPU किया इसका आपको प्राइस बढ़ गया। तो गाइज आप प्रीसेट के साथ जाएंगे तो आपको कुछ और पड़ेगा, आप कस्टम के साथ जाओगे तो आपको उसका चार्जेस कुछ और पड़ेगा। तो गाइज अभी हम प्रीसेट के साथ चल रहे हैं। देन गाइज प्रीसेट के कुछ एडवांस में आपको कोर भी मिलते हैं, पर कोर रेशियो मिल जाता है आपको, आप एडवांस सेटिंग्स के थ्रू ले सकते हैं, बट उसका चार्जेस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा गाइज। तो मैं अभी मैं केवल जनरल पर्पज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट के साथ चल रहा हूँ गाइज। देन मैं क्रिएट करता हूँ। गाइज ये देखते हैं क्या इशू दिखा रहा है ये। अच्छा, E2 मंथ स्पॉट पॉइजनिंग मॉडल टू टर्मिनेट योर VM होस्ट मेंटेनेंस। अच्छा गाइज ये मुझे बता रहा है कि जो आप मशीन बना रहे हो वो अगर आप क्या कहते हैं टर्मिनेट या शट डाउन के लिए है। अगर आप इसे बंद करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है गाइज, टर्मिनेट VM मशीन। जब मैं इसे शट डाउन करूँगा तो ये मशीन टर्मिनेट हो जाएगी, इसलिए मुझे ये ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, माइग्रेट VM मेंटेनेंस टू रिकमेंडेड। तो गाइज ये यहाँ से एरर गायब हो जाएगा। देन गाइज यहाँ पे शट डाउन रिकमेंडेड डू नथिंग तो वो है, और अगर रिकमेंडेड आप शट डाउन करेंगे तो गाइज वो शट डाउन हो जाएगी मशीन। देन गाइज हमने गाइज यहाँ पे मशीन सेलेक्ट कर ली। मशीन सेलेक्ट करने के बाद गाइज अब हम इसमें OS सेलेक्शन करेंगे। गाइज OS सेलेक्शन करने के लिए गाइज हम यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, और हमने लिया हुआ है डिस्क, हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, फ्री है। अब यहाँ हमारा डेबियन लाइनक्स का है गाइज। यहाँ से अगर हमें ये लाइनक्स का OS नहीं चाहिए तो हम इसे OS को यहाँ चेंज करके यहाँ चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कई सारे OS मिल जाते हैं, रेड हैट लाइनक्स है, सीक्वल है, विंडोज़ सर्वर है। तो यहाँ हम CentOS है। तो गाइज अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी यहाँ पे OS को ले सकते हैं। देन गाइज यहाँ बूट डिस्क टाइप भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें स्टैंडर्ड चाहिए, साटा चाहिए, या फिर बैलेंस्ड प्रिसिस्ट डिस्क चाहिए, एक्सट्रीम प्रिसिस्ट प्रिसिस्टेंट डिस्क चाहिए, या SSD चाहिए। गाइज ये डिस्क टाइप्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अलग अलग टाइप्स की है। अगर हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं गाइज तो उसकी परफॉर्मेंस कम रहेगी, SSD ले रहे हैं थोड़ी बेटर रहेगी, स्टीम और बैलेंस्ड लेंगे तो उनकी स्पीड और अच्छी, उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। उन हार्ड डिस्क का RPM
स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा गाइस, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो गाइज ये डिस्क टाइप हैं, ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं स्टैंडर्ड के साथ जा रहा हूँ जो मुझे मिल रही है जी, क्योंकि मैं फ्री टायर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपना बिल नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने वो किया हुआ है। देन गाइज यहाँ साइज़ आपको 10 GB चाहिए, ये साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम इमेज अगर आपके पास है कि भाई मुझे ये पब्लिक इमेज नहीं चाहिए, ये ओएस चाहिए नहीं, मुझे कस्टम अपना इमेज चाहिए, तो हम अपना इमेज यहाँ ले सकते हैं। कंपेयर डिस्क टाइप कर सकते हैं। कोई स्नैपशॉट से हमें वो मशीन क्रिएट करनी है तो हम ले सकते हैं। और कोई स्नैपशॉट, और ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं गाइस, इनका हम आगे की क्लास में जिक्र करेंगे। अभी हम पब्लिक इमेज के साथ ही चलते हैं। तो गाइस मैं इसे डिफ़ॉल्ट ओएस के साथ चल रहा हूँ, जी लाइनक्स 12 बुक वॉर्म के साथ चल रहा हूँ। तो गाइस मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ। देन गाइस एडिशनल नेक्स्ट आपका है आपका नेटवर्किंग। गाइस अभी मैं नेटवर्किंग डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ, अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। जब आपको मैं बीपीसी की क्लास और इंटरनेट गेटवे की क्लास पे जाऊंगा तो मैं आपको फिर उसमें आपको इंटरनेट नेटवर्किंग का रोल भी वहाँ आपको बताऊंगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको सबनेट वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, और एचटीटीपी ट्रैफिक अलाउ वगैरह करना पड़ेगा, तो वो क्लास भी आपका होगा। यहाँ एड ऑन नेटवर्क इंटरफेस जब आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो बीपीसी वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन करोगे। तो गाइस अभी मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ। तो गाइस हमने देखिए गाइस हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जो मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बताई थी। पहला मैंने मशीन कॉन्फ़िगरेशन ले ली। मशीन कॉन्फ़िगरेशन में आपको vCPU मेमोरी और उसका प्रोसेसर मिल गया, प्रोसेसर प्लेटफॉर्म किस टाइप का है। देन गाइस मैंने उसमें ओएस ले लिया। देन गाइस मैंने नेटवर्किंग ले लिया जो मुझे डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन करेगा, जो ये इस सीरीज़ का है। देन गाइस ये कुछ सिक्योरिटी के हैं, सिक्योरिटीज़ ये जब आप गूगल पे जाते हैं वीएम इंस्टेंस को लॉन्च करने के कुछ डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स वो आपको देता है और उसके साथ अटैच करता है, तो वो यही चीज़ है गाइस। तो गाइस अब हम करते हैं इसे क्रिएट। हम इसे क्रिएट किए गाइस, ये हमारा वीएम इंस्टेंस क्रिएट होने लगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे टास्क क्रिएट हो रहा है गाइस। जब तक ये टास्क क्रिएट हो रहा है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने गाइस जो हमने ये स्ट्रक्चर लिया था गाइस, ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क, हो गया हमारा प्रोसेसर, हो गया आईपी एड्रेस, हो गया और बेसिक हार्डवेयर हो गया जो हमने यहाँ लिया था गाइस। इसमें एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताना आपको भूल गया, ओएस। किसी भी सिस्टम को या सर्वर को रन करने के लिए उसको ओएस की ज़रूरत होती है, चाहे वो लिनक्स हो या आपका विंडोज सर्वर हो, बिंगो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो। तो गाइज इसमें हमने लाइनक्स यूज़ किया है। आगे हम आपको विंडोज़ सर्वर भी दिखाएंगे और उसमें वेब सर्वर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, ओएस। ओएस मीन्स गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ें भी है गाइज, ये ओएस भी है जो मैंने आपको अभी बताया। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये मेरा सर्वर बन के रेडी हुआ है। ये गाइस मेरे सर्वर का नेम है। ये मुझे यूएस सेंट्रल 1 में लिया है। ये मेरी इंटरनल आईपी है, ये मेरी एक्सटर्नल आईपी है। जैसे मैंने गाइस आपको बताया था कि आईपी मुझे दो टाइप की मिलेगी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, वो यही है गाइस। ये इंटरनल आईपी मेरी ये है और ये मेरी एक्सटर्नल आईपी है। एक चीज़ का ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जब भी आप क्लाउड पे कोई वीएम इंस्टेंस बनाते हो वो अंडर बीपीसी बनता है। वो बीपीसी के अंदर ही, वो डिफ़ॉल्ट बीपीसी के अंदर ही वो सर्वर्स बनते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे गाइस तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल इसमें देख सकते हो कि गाइस मेरे प्रोजेक्ट का नाम मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सॉरी मेरे वीएम मशीन का नाम क्या है, उसकी इंस्टेंस आईडी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और वो किस स्टेट में है। देन गाइस वो कौन सी लोकेशन पे है, कब उसका क्रिएशन हुआ है, उसके अंदर कोई टैग्स आप देना चाहते हो कि कौन से प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ टैग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, स्कोप ऑफ वो डिफाइन करके सेव कर सकते हो गाइज। देन गाइज मशीन किस टाइप की है, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या सीपीयू
प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस। नेटवर्किंग देख सकते हैं गाइस, व्यू आर नेटवर्क टोपोलॉजी देख सकते हैं इसकी। गाइस अगर कोई फायरवॉल है उसमें तो वो देख सकते हैं। और ये ये देखो गाइस, ये अभी नेटवर्क और सब नेटवर्क डिफ़ॉल्ट है। जब आप यहाँ पे गाइस अपना ऑन वीपीसी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे वो आपको डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाएगा, वो आपको ऑन दिखाएगा या डिफ़ॉल्ट की जगह नो रहेगा। तो गाइस ये इस मशीन की डिटेल हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारी मशीन की डिटेल हो गई। ओएस इन्फॉर्मेशन आपको, ऑब्जर्वेबिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी कि उसमें क्या सीपीयू की क्या कंडीशन है, सीपीयू कितना है, उसका क्या यूटिलाइजेशन जा रहा है। मेमोरी यूटिलाइजेशन आपको यहाँ इंस्टॉल एजेंट उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइस। देन आपका सीपीयू की क्या कंडीशन है आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोसेसर उसका क्या कह रहा है गाइस, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। नेटवर्क समरीज, नेटवर्क समरीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं गाइस। अब हम इस मशीन को एक्सेस करके देख लेते हैं कि हम इसे एक्सेस करते हैं। गाइस इस मशीन को एक्सेस करने के लिए कई तरह के टूल्स हैं। हम इसे क्लाउड एसएसएच के थ्रू भी हम यूज़ कर, अभी हम इसे ओपन इन ब्राउज़र विंडो में ओपन करके यानी देखते हैं गाइस। मैं आपको इसे बाद में एसएसएच क्लाइंट के थ्रू भी, जी क्लाउड कमांड के थ्रू भी एक्सेस करके दिखाऊंगा। देन इस पे अगर क्लिक कर रहे हैं ओपन विंडो ब्राउज पे तो आपका यहाँ वो मशीन एक्सेस हो जाएगी गाइस जो हमने अभी क्रिएट करी है। ये देखिए एसएसएच की कनेक्ट हो रहा है, ये अथराइजेशन मांग रहा है गाइस। जैसे हम इसे अथराइज करेंगे, अथराइज करेंगे और ये यहाँ पे गाइस ये देखिए ये एक्सेस हो गया। अब गाइज ये मशीन हमारी एक्सेस हो गया। अब हम इस पे गाइज अपना कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई फाइल क्रिएट किया मैंने, क्रिएट हो गई गाइज। दिस इज माय फर्स्ट मशीन, हो गया गाइज। ये देखिए, ये देखिए राज करके फाइल बन गई। अगर मैं देखूँ तो ये देखिए जो मैंने इसमें लिखा था। तो गाइज इसे क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। तो गाइज इस तरीके से ये हमारी मशीन बन के रेडी हो गई। इसे हमने एक्सेस किया और गाइज तो अब गाइज एक चीज़ का और ध्यान रहे कि जो आप, अगर आपका ये फ्री टायर का अकाउंट है तो गाइज जो भी अपने प्रैक्टिस के लिए जो भी आप इसमें वीएम, ये देखिए गाइज वीएम बनाए उसे प्रैक्टिकल के बाद डिलीट जरूर करें, अदरवाइज अननेसेसरी चार्जेस लगता रहेगा। तो गाइज ये देखिए उस समय हमारे पास वीएम जीरो था, अभी हमें डिक्स और वीएम वन वन दिखा रहा है। तो गाइज अभी हमने इसमें देख लिया हमें कैसे करना है। नाउ गाइज आई एम गोइंग टू टर्मिनेट इट। तो देख लीजिए इसे टर्मिनेट कैसे करते हैं। क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारी आपको मशीन्स मिल जाएंगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का है, आप यूज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ होता है तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, मशीन को बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं अपनी अपने पॉलिसी के हिसाब से। जनरली गाइज अगर ऑर्गेनाइजेशन का है तो उसे शट डाउन करेंगे, ना कि सस्पेंड करेंगे और रीसेट करेंगे, नहीं तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो गाइस अभी तो मैं इस मशीन को डिलीट कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि इस मशीन की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। ये देखिए डिलीटिंग का मैसेज आने लगा, ये मशीन यहाँ डिलीट होने लगी। और टास्क में आप देखेंगे तो जैसे मशीन क्रिएट हुई थी वैसे ही मशीन डिलीट हो रही है। तो गाइज
इस तरीके से हम जी क्लाउड पे वो वीएम इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, और किस सीरीज़ की मशीन लेनी है, किस पर्पज़ की लेनी है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं गाइस। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार इसे देखें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस कमेंट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। होपफुली नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग सा लेके आऊँगा, और ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकें आप। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।